हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी मॉडल कॉलेज। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 3 लॉ ऑफ मोशन पार्ट 6 को आज देखने जा रहे हैं, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज। तो हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फिर लिखा है अट्रैक्टिव ओनली एट लार्ज डिस्टेंसेस, तो ऐसा भी नहीं है, ये स्मॉल डिस्टेंसेस पे भी वर्क करता है और इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स है और हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। द वैल्यू ऑफ जी इज, यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आपकी 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है तो 6.7 इंटू 10⁻11 ही होता है। और यदि यूनिट निकालना चाहें आप यहां से, तो आप देखिए जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई अपॉन m1 m2, और f का यूनिट आपका होता है न्यूटन, डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 भी kg हो गया और m2 भी kg हो गया, तो इस तरह से kg स्क्वायर हो गया। तो g का जो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू आपको 6.7 इंटू 10⁻11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस ईच ऑफ 1 kg केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इज। तो यहां पर भी हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू तो आप अभी देखा हमने 6.7 इंटू 10⁻11 होती है। आपका मास कितना दिया है m1 m2, तो m1 m2 दोनों ही 1 kg हैं, तो आपने यहाँ पर दोनों को ही 1 kg लिख लिया, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर दे रखी है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो इस तरह से 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये आपके फोर्स की वैल्यू आ गई, इसलिए ये डी आंसर आपका यहां पर ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर इज। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि जब किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो पहले वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और फिर वो वहां से वापस आती है ग्राउंड पर। इस पूरे ऊपर जाने में, अपवर्ड जाने में और डाउनवर्ड ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगा है उसको यहां पर हमको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, H इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ H क्या होता है, यहाँ पर H वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड रहती है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड रहता है, और जब ये बॉडी वापस अपने ग्राउंड पर आ जाती है तो यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, जो कि यहां पर दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी u, तो u हो गई। अब वेलोसिटी ऊपर की ओर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो ऊपर की डायरेक्शन को यदि हम नेगेटिव मानेंगे तो नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यदि ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं तो u को नेगेटिव लिखेंगे इंटू t। फिर यहाँ पर प्लस हाफ GT स्क्वायर में जो g की वैल्यू है यहाँ पर वो नीचे की ओर है, जो कि पॉजिटिव मानी गई है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख लेंगे, देन हाफ g एंड t स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पार्ट को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ut इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपने t कैंसिल कर दिया, तो यहाँ सिंपली t रिमेनिंग हुआ, और फिर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम यस अब इसको यहां पर हम देखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा और g अपॉन में डिवीजन हो जाएगा, तो 2u अपॉन g, ये t इज इक्वल टू आ गया आपका। तो इस तरह से आपके इस पार्ट को हमने यहां पर सॉल्व किया है।
कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी नीचे से स्टार्ट होगी और वापस नीचे आ जाएगी। जब वापस नीचे आ जाएगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे मोशन के दौरान कितना हो गया, 0 हो गया, जिसको कि हमने अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की ओर थी इसलिए नेगेटिव की ले ली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर था तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लिए, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया। और टोटल टाइम कितना रहा डिस्प्लेसमेंट 0 होने में, वो t हो गया। तो हमने t की वैल्यू t पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो t की वैल्यू आ गई हमारी 2u/g। तो इस तरह से आंसर हमारा हो गया यहाँ पर c। तो c आंसर इस तरह से हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको देखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट ए सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर 10 न्यूटन दिया हुआ है। What will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? तो सपोज जो पहले फोर्स लगा है उस समय जो सेपरेशन है वो R1 इज इक्वल टू R है, और अब हमको फोर्स निकालना है, सपोज F2 निकालना है, जबकि अब जो सेपरेशन है दो बॉडीज के बीच में वो पहले का हाफ हो गया। तो दो बॉडीज सपोज हैं और इनके बीच का ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था R1 और तब इनके बीच में फोर्स लग रहा था F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R2 हो गया है, जो कि पहले जो सेपरेशन था उसका हाफ है। तो हम क्या करते हैं, दो कंडीशन हमारे पास हो गई। पहली कंडीशन, जब उन दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन R था तब फोर्स आपका 10 न्यूटन लग रहा था। दूसरी कंडीशन, जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई है तब वहां पर क्या फोर्स लग रहा है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। M1 M2 क्या है, M1 M2 वो दो बॉडीज हैं जो यहां पर ली गई हैं, तो हमने M1 M2 ले लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि F1 हमारा है 10, G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता, बॉडीज वही रहती हैं इसलिए वो M1 M2 भी वही रहेगा। डिस्टेंस पहले कितना है, R1 है, और R1 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली अपने आप से कि R है, तो R स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को बना लिया। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन कह सकते हैं। अब फोर्स सपोज F2 लग रहा है, इस केस में जब उनके बीच की डिस्टेंस हाफ हो गई है तब उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, F इज इक्वल टू G M1 M2, और डिस्टेंस अब कितनी होगी, R2 लेंगे, R2 स्क्वायर। तो अब यहां से G वही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास भी वही रहेगा, M1 M2 बॉडीज वही हैं। डिस्टेंस R2 कितनी हो गई है, पहले की हाफ, जो कि उसने यहाँ पर बताया है कि उनका जो सेपरेशन हो गया वो कितना हो गया है, हाफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, तो R2 का स्क्वायर भी होगा तो R/2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 4 पहुंच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी नई कंडीशन में जो फोर्स है वो कितना हो गया, 4G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो G M1 M2 स्क्वायर किसके इक्वल था, F1 यानी 10 के, यानी ये जो वैल्यू है ये कितनी थी, ये आपकी 10 थी। तो इस तरह से ये 4 हो गया और ये वैल्यू आपकी इसकी 10 है, तो इस तरह से कितना हो गया आपका 40 न्यूटन आपका फोर्स F2 आ गया। यानी यदि डिस्टेंस हाफ होगी तो जो फोर्स होगा वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट assumption you have made। अब वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास को हमने 4 kg लिया है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग जो एजम्प्ट करते हैं वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको जी की वैल्यू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 449 हो जाएगा आपका। तो 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन में कह सकते हो, तो वेट कितना हो गया, 49 न्यूटन हो गया। और एजम्पशन हमने क्या किया यहाँ पर, एजम्पशन ये किया कि g इज इक्वल टू
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बॉडी कहां पर है, बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अर्थ। तो ये हमने यहां पर एजम्प्ट किया है क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां पर होती है, अर्थ पे होती है। तो बॉडी इज ऑन अर्थ एंड जी इज इक्वल टू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने यहां पर एजम्प्ट किया हुआ है। तो इस तरह से दो क्वेश्चंस हम लोगों ने ये यहां पर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kgf एंड इन न्यूटन। अब देखिए जब हमको वेट kgf में लिखना होता है तब सिंपली हम क्या लिखते हैं, जितना मास होता है, यदि मास यहाँ पर 10 kg है तो वेट कितना होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। जब हम g की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम सिर्फ मास की वैल्यू पुट करते हैं g की जगह हम kgf लिख देते हैं। मास कितना है 10 kg और g की वैल्यू नहीं पुट करते हैं तो ये वेट हो गया आपका 10 kgf। यानी kgf में लिखने के लिए g की वैल्यू को आपको पुट नहीं करना होता है, सिंपली मास को ही kgf के रूप में लिख देते हैं। तो ये तो हो गया आपका kgf में फोर्स यानी ए आंसर। फिर आपको न्यूटन में लिखना होता है, तो न्यूटन लिखने के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू mg है। अब m की वैल्यू तो आपको 10 kg है और यहां पे g की वैल्यू हम पुट करते हैं और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बिकम 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन। तो वेट कितना हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। तो इस तरह से हम 10 kg बॉडी का जो वेट होगा उसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक kgf के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर सिर्फ मास की वैल्यू kg में लिखी जाती है, और एक जब g की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी आपका वेट हो गया। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg टेक 6g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी फोर्स लिखा है। ग्रेविटी फोर्स कब लगता है, दो बॉडीज जब होती हैं, दो बॉडीज m1 और m2 हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनमें से यदि एक बॉडी जो है, कोई भी एक बॉडी यदि अर्थ हो, कोई एक बॉडी यदि अर्थ हो जाए तब दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी फोर्स को फिर हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी फोर्स भी ग्रेविटेशनल ही फोर्स है, लेकिन उसमें जो एक बॉडी हो वो अर्थ जरूर हो। और यहां पर हम या तो इस फॉर्मूले को लगाएं, उसके लिए हमें दो बॉडीज यानी एक बॉडी जो आपकी अर्थ है, यानी फॉर्मूला लिखें F इज इक्वल टू जी, एक बॉडी मास ऑफ अर्थ और दूसरी बॉडी आपकी कुछ भी हो सकती है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस केस में यदि बॉडी अर्थ पे रखी हो यानी सरफेस पे हो तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम W इज इक्वल टू mg से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का भी अप्लाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं। क्या मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी दी हुई है, दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। यदि ऐसा नहीं दिया है तो फिर हम चेक करते हैं क्या हमारी बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है। इफ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अर्थ देन सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं। देन वेट W इज इक्वल टू mg। तो यहां पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, W इज इक्वल टू mg का। तो m दिया हुआ है 5 kg, g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरह से ये 49 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 49 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The weight of body on earth is 98 Newton. तो W is equal to mg, that is given 98 Newton. Due to gravity is 9.8 meter per second square. तो g is 9.8 meter per second square. What will be its mass? अब मास निकालना है तो आपने देख लिया फॉर्मूला, तो W is equal to mg है, तो W तो 98 है, m हमको निकालना है, g आपका 9.8 है, तो यहां से आप सिंपली m is equal to क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 98 अपॉन 9.8 और ये आपका आ जाएगा 10 kg। तो इस तरह से आपने
इस बॉडी के मास को निकाल लिया। फिर सेकंड कह रहा है वेट ऑन मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट ऑन मून की बात करेंगे, वेट ऑन मून की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू mg जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर जो ये g होगा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा ये मून का ले लेंगे। तो मास तो आपका 10 kg हो गया और g ऑफ मून कितना दिया है, g ऑफ मून दिया है आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू आप 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मून के केस में ले लेंगे तो इट विल बिकम 16 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन 16 न्यूटन। तो वेट ऑन मून, W ऑन मून, वेट ऑन मून कितना हो गया 16 न्यूटन हो गया, उसी बॉडी का जिस बॉडी का जो वेट अर्थ पर 98 न्यूटन था उस बॉडी का वेट मून पर 16 न्यूटन हो जाएगा। तो ये एक हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके। फिर एक क्वेश्चन है बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। कोई बॉडी किसी हाइट से रिलीज की जाती है और ग्राउंड पर पहुंचने में जो टाइम लेती है वो 3 सेकेंड लेती है। जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करना है द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड। जब भी कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करती है, जैसे कि यहां पर कर रही है, बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, यहां पर एक्सेलरेशन जो जी है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है किस मोशन को डायरेक्शन, किस मोशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करें या किस मोशन की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करें। तो यहां पर हमने देखा कि बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, वही पॉजिटिव होगा। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो वहां पर हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें से एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये जो बीच में प्लस माइनस है ये डिफाइन करता है कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और किस डायरेक्शन को नेगेटिव। अब हमने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, बॉडी नीचे की ओर आ रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर हाइट सपोज h है, तो h को भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, बॉडी नीचे की ओर आ रही है, बॉल नीचे की ओर आ रही है और नीचे की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, तो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो g की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि g हमने जो डायरेक्शन ली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने कंसीडर करी है पॉजिटिव की, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही लगता है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी, जो कि यहाँ पर इसीलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। देन हाफ g की वैल्यू आपको दिया हुआ है 9.8 इंटू टी स्क्वायर से हम टाइम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया है, तो इस 3 सेकेंड को हम यहाँ पर पुट कर दें तो इस t को हम हटा देंगे और t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह इसका टाइम ले देंगे जो लिखा हुआ है 3 सेकेंड, तो 3 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 9.8 और 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से 9.8 को कैंसिल करेंगे तो 4.9 इंटू 9 और 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 और 8 44, तो ये आपका 44.1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो हाइट है जहां से बॉल को रिलीज किया गया है वो ग्राउंड तक आने में जब 3 सेकंड लेती है तो वो जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 44.1 मीटर होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, द वेलोसिटी विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जब बॉल नीचे की ओर गिरती है तो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करती है। तो इसके लिए पहले इस पोर्शन को हम रब करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, एक बार हम यहाँ पर इक्वेशंस लिख सकते हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं। एक तो इक्वेशन अभी हम लोगों ने यूज की h इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2GH, और एक यूज करते हैं V इज इक्वल टू U प्लस माइनस GT। अब हम इस बार ये इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि टाइम हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कि जब बॉडी रिलीज की जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको मालूम है,
और वेलोसिटी हमको निकालना है। यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो चीज हमको पता करनी है वो v है और बाकी सारी चीजें हमको पता है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बाय v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। अब बॉडी नीचे की ओर आ रही है, जब बॉडी ग्राउंड से हिट करती है तो सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, तो वेलोसिटी तो v लिख ली। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो हम देख रहे हैं नीचे की ओर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो फिर इसलिए यहां पर हम प्लस लेंगे और क्या बचा g इंटू टी। तो g की वैल्यू कितनी है 9.8 और आपका टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो वैल्यू को पुट किया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी जब आपकी जो बॉडी है वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it goes a height 20 meter and then returns to the ground, taking acceleration due to gravity g to be 10 meter per second square. Find the initial velocity of the ball, the final velocity of the ball on reaching the ground, the total time of the journey of the ball. तो क्या हुआ है कि किसी बॉल को इस तरह से थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी को इसको u दी गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैक्सिमम हाइट जो ऑब्टेन करती है, सपोज वो जो गिवन है वो कितनी है, वो h गिवन है 20 मीटर, h आपकी 20 मीटर गिवन है। तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगी, फिर उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी एंड इट विल कम बैक अगेन, और फिर वो ग्राउंड को दोबारा से हिट कर जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमको पता करना है। मैक्सिमम किस हाइट तक जाती है बॉल, h इज इक्वल टू 20 हाइट तक जाती है, 20 मीटर तक। और जब ये हाइट पर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पर यानी 20 मीटर पर जब पहुंचेगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, जो हमको वर्टिकल मोशन के लिए ऑलरेडी पता है। वो है h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये तीन आपके वर्टिकल मोशन के लिए फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलोज का यूज करके ही हम वर्टिकल मोशन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें, पहले क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी u आपको पूछा गया है, हाइट आपकी 20 दी है और वेलोसिटी आपकी 0 है। तो हम देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नंबर 3 का। रीजन है क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमको फाइनली पता है कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछा गया है तो इसको यूज करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है आपका, g कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और h भी हमको गिवन है। तो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन except one thing which we are going to find out. So using third formula, which is v square is equal to u square plus 2gh plus minus 2gh, ये फॉर्मूला है। अब हम यूज करते हैं, तो कोई भी इक्वेशन यूज करते समय पहले हम अपने मोशन की डायरेक्शन को फिक्स करते हैं कि मोशन की किस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और किस डायरेक्शन को नेगेटिव। सपोज बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। तो जो भी चीजें अपवर्ड होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे और जो भी चीजें डाउनवर्ड होंगी उनको नेगेटिव लेंगे। तो जब बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, इसलिए उसको पॉजिटिव लेंगे और पॉजिटिव यू स्क्वायर लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जा रही है, इसलिए इसको 0 स्क्वायर लिख दिया। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, जब ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं, तो नेगेटिव 2gh। इसको सिंप्लीफाई करें तो टू जी एच को उस तरफ ले जाएं तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। और हमको u निकालना है और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। अब वैल्यूज को पुट कर दें, 2g की वैल्यू 10 दे रखी है और h की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा
10 टू ज़ा 20 20 20 स्क्वायर, और इसका रूट होगा तो कितना 20 आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, जो ए ऑप्शन निकल आया। अब हम बात करेंगे बी ऑप्शन की, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहां पर हम ऐसे ही कर सकते हैं इसको कि जब कोई बॉडी किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, जिसमें किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, तो उसमें जो वर्क होता है वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे केसेस में बॉडी जिस पोजीशन से होती है और उसी पोजीशन पे यदि वापस आती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी या उसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। तो जिस वेलोसिटी से बॉल यहाँ से थ्रो की गई है, जब वो वापस रिटर्न होके हिट करेगी और उसी पोजीशन पे आएगी तो भी उसकी वेलोसिटी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो बिना किसी कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल when it comes back to ground will be initial velocity and that is u, और वो कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा। जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करेंगे जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पे वो वापस आती है तो भी उसकी वेलोसिटी वही होगी, बस डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। पहले आपने इसको अपवर्ड भेजा था और ग्रेविटी की वजह से मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, वहां वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर जब डाउनवर्ड आएगी तो पहले ग्रेविटी इसको अपोज कर रही थी, अब इसको ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर जब आपके मिनिमम पॉइंट उसी ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही हो जाएगी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है आपका सी, द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल। तो इसको निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग पीछे वाले एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टाइम निकाला था, इसके पहले वाले में इस जगह पर निकाला था। अभी हम लोगों ने टाइम निकाला था जब डिस्प्लेसमेंट को 0 किया था। चलिए ठीक है, दोबारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉल को थ्रो किया था और बॉल यहाँ से ऊपर गई और वापस इसी पॉइंट पर आ गई, तो बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आप h इज इक्वल टू ut प्लस माइनस आप gt स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू ut प्लस माइनस आप gt स्क्वायर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब आपने थ्रो किया था तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, और फाइनली जब उसने ग्राउंड को हिट कर दिया है पूरा मोशन होने के बाद तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पर 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, ऊपर की ओर थ्रो किया गया, ऊपर की चीज हमने पॉजिटिव मानी है इसलिए पॉजिटिव ले ली। टी हमको निकालना है तो 20t हो गया, प्लस माइनस जी किधर की ओर है, जी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 20t इज इक्वल टू, इस पोर्शन को उधर की ओर ले गए तो 20t, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ये इस हाफ टी स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 2 से तो 10 को कैंसिल कर दें तो 5 हो जाएगा, तो माइनस 5t स्क्वायर, और इसको इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो प्लस के 5t स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ 2t होगा, t स्क्वायर से t कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5 यानी 4 सेकेंड। तो इस तरह से इस बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वापस आने में कितना टाइम लेगी, ये 4 सेकेंड लेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, a body is dropped from the top of a tower if it acquires a velocity 20 meter per second on reaching the ground, calculate the height of the tower। तो सपोज ये कोई टावर है और इसकी हाइट कुछ है और यहां से बॉल को ड्रॉप किया जाता है। तो जब बॉल ड्रॉप किया जाता है और ग्राउंड पर पहुंचती है, तो जब पहुंचती है ग्राउंड पर तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकेंड होती है, और बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब उसको रिलीज करते हैं और वहां पे उसकी नीचे वेलोसिटी हो गई 0।
जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द हाइट फाइंड आउट करना है। तो फिर से जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh है। अब हमको यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट या तो इस इक्वेशन में गिवन है या फिर इस इक्वेशन में गिवन है h। तो अब इन दोनों इक्वेशनों में से कौन सा यूज करेंगे? तो हम पाते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हमको ज्यादा चीजें पता है। फाइनल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी नोन है 0 है, g की वैल्यू नोन है और h हमको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स एवरीथिंग वी नो इन दिस गिवन इक्वेशन एक्सेप्ट द थिंग विच वी वांट टू नो। तो अब आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी 20 है। इस वैल्यूज को पुट करने से पहले हम डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो v स्क्वायर नीचे की ओर है, पॉजिटिव है, तो प्लस 20 स्क्वायर हो गया। फाइनल वेलोसिटी 20 है। u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 है। g की वैल्यू, g हमेशा डाउनवर्ड होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने यहाँ पर पॉजिटिव मानी है तो ये आपका प्लस रहेगा। देन 2 g की वैल्यू आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 10 और इंटू h तुमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका 400 और ये कितना हो गया आपका 20h। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 400 अपॉन 20 एंड दैट विल बिकम 20 मीटर। सो h इज इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर, यानी हाइट जो है वो 20 मीटर है। किसकी? आपके उस टावर की जिससे जहां से बॉल को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 देख रहे हैं। हाउ लॉन्ग ए स्टोन टेक टू फॉल टू ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 80 मीटर हाइट एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे अभी किया है। बॉल को किसी हाइट से थ्रो किया है, बॉल की हाइट बॉल किस हाइट से थ्रो की गई है या रिलीज किया गया वहां से। स्टोन टेक टू फॉल यानी जस्ट रिलीज हो रहा है 80 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टी पूछा है। तो टाइम हमारा दो इक्वेशंस में आता है, या तो आपकी सेकंड इक्वेशन में आता है या फिर आपकी फर्स्ट इक्वेशन में आता है। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे क्योंकि हाइट हमको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, g हमको नोन है और केवल t हमको पता करना है। तो इस तरह से h इज इक्वल टू ए पार्ट को सॉल्व करते समय h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का यूज करेंगे। फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, यानी जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा वो पॉजिटिव लिखेंगे। तो h हम डाउनवर्ड ही आ रहे हैं नीचे की ओर, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो गया, एंड पॉइंट ग्राउंड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 80 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया h आपका दिया हुआ है 80 मीटर प्लस का। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव की है, इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। हाफ g आपको 10 दिया हुआ है और t हमको फाइंड आउट करना है। तो 80 इज इक्वल टू 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5t स्क्वायर हो गया। अब 5 से 80 को कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेकेंड, यानी जो फर्स्ट आंसर है क्वेश्चन का कितने टाइम में आपकी जो बॉल है या स्टोन जो है वो ग्राउंड पर हिट करेगा, दैट इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो 80 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी निकाल रहा है, कौन सी? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपके दो फॉर्मूले हैं, एक तो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें फाइनल वेलोसिटी v है, और एक आपकी थर्ड इक्वेशन है इसमें फाइनल वेलोसिटी v है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन यदि हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो हम देखते हैं दोनों का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी u हमको गिवन है 0 है, g हमको गिवन है 10 है और h हाइट हमको पता है 80 है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है दैट इज 0, g आपको गिवन है दैट इज 10, t आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है दैट इज 4 सेकेंड, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों इक्वेशन में से किसी का भी यूज करें आपको वेलोसिटी निकल आएगी। अब हम देखते हैं कौन सा सिंपल होगा
कैलकुलेशन करना, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए ज़्यादा सिंपल होगी कैलकुलेट करना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी का यूज़ करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और g की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। और g की वैल्यू कितनी है 10 और t कितना है 4। तो इस तरह से v इज इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, अब 17 क्वेश्चन करते हैं। तो जो 17 क्वेश्चन है इसमें कह रहा था बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन, यानी किस हाइट पर ये पहुंचेगी उसको हमको निकालना है। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी जो v है वो 0 हो जाती है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, फॉर्मूले हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, इनको यूज करना है। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हाइट को पूछा जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन। तो हम जो मैक्सिमम हाइट है वो h है, सपोज हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो ग्राउंड से हम जा रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है तो वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हमें कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, हम देखेंगे यहाँ पर h निकालने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन में भी h है और थर्ड इक्वेशन में भी h है। तो यूजफुल हमारे लिए कौन सी इक्वेशन है, यदि हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो फाइनल वेलोसिटी v हमको पता है दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है यानी 49, g की वैल्यू 9.8 है दैट इज ऑलरेडी गिवन, और h हमको फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन यूजफुल है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको यूज करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। तो v जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी v आपका फाइनल वेलोसिटी है और वो कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो 0। u स्क्वायर आपकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 49, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, बॉडी भी अपवर्ड जा रही है तो इसलिए प्लस की लेंगे, तो प्लस का 49 स्क्वायर। अब जब यहाँ की बात करेंगे तो जो g की वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए माइनस g हो जाएगा, तो माइनस 2g और h। तो g की जगह हम लिख लेंगे 9.8 और h तो हमको फाइंड आउट करना है। अब इस पोर्शन को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h इज इक्वल टू 49 स्क्वायर, तो दैट इज 49 इंटू 49। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। आप डेसिमल को उठाकर ऊपर सकते हैं, 49 से 9.8 98 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 490 अपॉन 2 टू जा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और आपका 2 आएगा, 4 5 जा 20, तो 122.5 मीटर। तो इस तरह से जो हाइट इसने ऑब्टेन करी अपनी मैक्सिमम हाइट, जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो कितनी हो जाएगी 122.5 मीटर हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट कह रहा था टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। तो कितना टाइम लगेगा, जब बॉल को थ्रो करेंगे तो ग्राउंड से थ्रो किया था, ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और फिर ये वापस आ जाएगी, यानी फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, और हमको टाइम को फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गिवन है कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो इन जो तीनों इक्वेशन है उनमें से हमें उन इक्वेशंस का यूज करना है जिसमें ये तीनों चीजें मिल रही हों, और वो हमारी सेकेंड इक्वेशन है दैट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम इसको यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी हाइट कितनी हो जा रही है पूरे मोशन के दौरान, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है यानी नेट हाइट है आपकी वो 0 हो जा रही है। ut, अब u कितना है 49 है, हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको पॉजिटिव ले लिया, तो 49t। फिर यहाँ पर g की वैल्यू डाउनवर्ड है इसलिए उसको नेगेटिव लिख लेंगे, हाफ g की वैल्यू 9.8
इंटू टी स्क्वायर। तो अब इस पोर्शन को तो आप इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 9.8 कैंसिल कर दीजिए तो 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टी, स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 49 अपॉन 4.9 दैट इज 10 सेकेंड। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट आपका क्या आ गया, जो टाइम होगा ग्राउंड से उसको थ्रो किया गया और वापस ग्राउंड पर आने में, जिसमें कि टोटल हाइट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, तो टाइम आपका कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है। A pebble is dropped freely in a well from its top. It takes 20 seconds for the pebble to reach the water surface in the well. Taking g 10 meter per second square and speed of sound 330 meter per second, find the depth of the water surface and the time when echo is heard after the pebble is dropped. अब सपोज ये आपका कोई वेल है और इसमें ये आपका वाटर है उसके अंदर, जब कोई पेबल आप ड्रॉप करते हो तो पहले तो वो नीचे जाएगा, आपके वेल में हिट करेगा, फिर यहाँ से साउंड क्रिएट होगी और फिर साउंड अपनी स्पीड से ऊपर की ओर आएगी और यहाँ पर आपको सुनाई देगी। तो इस तरह से दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक पार्ट तो आपके बॉडी की फॉलिंग का है और दूसरा पार्ट आपकी साउंड की वेलोसिटी जनरेट होकर के ऊपर पहुंचने का है। तो पहला पार्ट कह रहा है द डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस बताइए, जबकि इसको 20 सेकेंड लगते हैं नीचे पहुंचने में। तो टी कितना लग रहा है, यहाँ पर 20 सेकेंड लग रहा है। सपोज जो हाइट है इसकी h है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि ये ड्रॉप किया गया और ड्रॉप जब भी कोई चीज करती है या अलाउ टू फॉल की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पर 0 होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का। यूज करने से पहले हम मोशन की डायरेक्शन को कंसिडर कर लेते हैं कि किसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं किसको नेगेटिव, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जब पहला पोर्शन पेबल के डाउनवर्ड आने का है तो पेबल का टाइम कितना होगा उसके लिए हम लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h निकालना है हमको, तो h तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव ले लिया, यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम तुमको पता है 20 हमने लिख दिया। अब g डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन लिए तो प्लस हो गया, हाफ g की वैल्यू कितनी रखी 10 एंड टी स्क्वायर टी इज 20 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पोर्शन तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना आया 1/2 इंटू 10 20 स्क्वायर यानी 400। 2 से 400 कैंसिल कर दिया तो 200 इंटू 10 हो गया आपका 200 मीटर। तो जो हाइट हो गई आपके इस वेल की वो 2000 मीटर आ गई, ये तो बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो वेल की हाइट है वो 2000 मीटर, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा वेल है, वेल ना हो गया ये तो समुद्र हो गया। खैर कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेल की हाइट आई है वो कितनी आई है 2000 मीटर आई है, यानी अक्रॉस अबाउट 2 किलोमीटर आपकी हाइट है उस वेल की। खैर फिर जो कह रहा था टाइम व्हेन इको इज हर्ड फ्रॉम द पेबल इज ड्रॉप। अब 20 सेकेंड बाद तो आपका जो बॉल है जो पेबल है वो हिट करेगा यहाँ पर ग्राउंड को, ग्राउंड मतलब वेल को हिट करेगा, वेल की वाटर सरफेस को हिट करेगा, फिर यहाँ से साउंड जनरेट होगी और उस साउंड की स्पीड आपको दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। अब साउंड की जो स्पीड होगी उस पर ग्रेविटी वर्क नहीं करता और वो विदाउट ग्रेविटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर तक आएगी। तो वहां पर जो टाइम लगेगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जब एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्क नहीं करता वहां हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर है और वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट 200 अपॉन 33 6.0 समथिंग आएगी कुछ आपकी, सपोज 6 आ जाती है 6.06 सेकेंड। तो इतना टाइम आपके साउंड को वेल से वेल के ऊपर तक पहुंचने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया साउंड को आप तक पहुंचने में, तो 20 सेकेंड्स तो लग गया आपके पेबल को जमीन को हिट करने में, मतलब वेल को हिट करने में, और फिर वेल को जब हिट किया तो वहां से साउंड को आप तक पहुंचने में लग गया
6.0 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 20 तो आपके पेबल को हिट करने में, और 6.06 समथिंग हो गया आपके साउंड को ऊपर तक आने में। तो इस तरह से टोटल टाइम आपका 26.06 सेकेंड का लगेगा आपके पेबल को छोड़ने से लेकर के आपको उसका इको सुनाई देने तक। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।